हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्च एजुकेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं डीएनए डैमेज रिपेयर के बारे में। हम बात कर रहे हैं डीएनए और डैमेज और रिपेयर के बारे में। जैसे कि तीन वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है। डीएनए की बात करें तो क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसके पास जीन्स होते हैं। जीन्स किस लिए होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए में मैं अगर बात करूँ तो मैसेंजर आरएनए बनता है। और फिर ये किसी प्रोटीन्स को कोड करते हैं। मीन्स ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने के बाद क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रेड्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं उसी डीएनए की। ठीक है, जो कि किसी स्पेशल कैरेक्टर को कोडिंग के लिए जीन रखता है। ओके। अब जो अगर हम बात कर रहे हैं रिपेयर की, इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा, क्योंकि रिपेयरिंग की बात तो तभी आती है जब कुछ सारी चीजें कुछ ना कुछ पहले से हो चुका हो। मीन्स कोई चीज पहले से रेडी हो चुकी हो और फिर उसमें कुछ चीजें खराब हो गई हो, तो हम उसको बोलते हैं कि रिपेयर कराने के लिए बोलते हैं। दैट मीन्स डीएनए में कुछ लेसन्स क्रिएट हो गए होंगे। जैसे कि कुछ डैमेज हो गया होगा, कोई न्यूक्लियोटाइड डिस्टर्ब हो गया होगा। जैसे ए के साथ पेयरिंग होती है टी की, और जी के साथ पेयरिंग किसकी होती है, सी के साथ। एडेनिन की पेयरिंग जो होती है वो डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ होती है, थायमिन के साथ। और गुआनिन की जो पेयरिंग होती है वो किसके साथ होती है, साइटोसिन के साथ। ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिपेयर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कितने टाइप से हम रिपेयर कर सकते हैं, तो देर आर द 4 डिफरेंट मेथड्स एज वेल एज द अदर मेथड्स आल्सो by which we can repair our DNA damages. So what are the basically different DNA damage repair methods we are going to discuss here one by one. I am going to here discuss today, that is direct repair. What is the direct repair? What are the enzymes we are using, and which type of lights we are using? How it can be produced by the different types of lights, and how we will break the covalent bonds with the use of the different chemicals or with the different enzymes. So today I am going to discuss that is only. So let's start at the video. So here written DNA repair. Although the genetic variation is very important for the evolution, the survival of the individual demands genetic stability also. सेंटेंस ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशंस बहुत जरूरी है, किस लिए, इवोल्यूशन के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई भी स्पीसीज या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यू बन रही है, तो वेरिएशंस होने के बाद मीन्स जब वेरिएशंस एक्युमुलेट हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और ये लार्ज बहुत दिनों के बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, कोई न्यू स्पीसीज क्रिएट होती है। ठीक है। उसके बाद भी जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है, वो उसकी भी डिमांड होती है, किसकी, किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड ये भी होती है कि हमारे पास क्या रहे, जेनेटिक स्टेबिलिटी। मीन्स जीन्स शुड बी स्टेबल, अदरवाइज अगर ये ज्यादा चेंज हो जाएंगे तो हार्मफुल केसेस के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाएंगे तो वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे जो म्यूटेशंस होते हैं ऑलमोस्ट मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो जीन है वो स्टेबल रहे, कोई कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो। ठीक है। Maintaining genetic stability requires not only an extreme accurate mechanism for the replication of DNA, but also mechanism for the repairing for the many accidental lesions that occur continually in the DNA. इसका मतलब क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, जैसे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसके बाद क्या एक्सट्रीम एक्यूरेट होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है, मीन्स डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग डीएनए। और ये जो सारा प्रोसीजर होता है वो किसके थ्रू चलता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू चलता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है फ्रेंड्स, क्या वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा? नहीं। लाइफ में ही ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो कि हमेशा 100% की एक्यूरेसी से करे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ वो क्या कर देगा, कुछ ना कुछ डैमेज या फिर कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस में मीन्स डिस्टर्ब कर देगा कुछ ना कुछ। तो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। Most such spontaneous changes in the DNA are temporary because they are immediately corrected by a set of procedures that are collectively called a DNA repair. जब प्रोसेस में जब डीएनए होगा और डीएनए में जब ऐसी चीजें होती हैं कि कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई लेसन्स क्रिएट हो जाते हैं या फिर कोई गैप क्रिएट हो जाता है,
तो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट क्या होता है, उस डीएनए को करेक्ट किया जाता है जिससे कि जीन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली जो प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज दैट इज डीएनए रिपेयर प्रोसेस। ओके, without repair system, a genome would not be able to maintain its essential cellular function. बात आती है कि अगर हम रिपेयर नहीं करें तो क्या होगा, लिख। ओके, so if we won't repair, or if we are not going to repair the DNA, then what will happen friend here? जब भी हम रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, डीएनए में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, डीएनटीपीज ऐड नहीं होंगे, बीच बीच में डैमेज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि दांतों के बीच गैप हो जाए तो किसको बुलाते हैं, डेंटिस्ट को। तो फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पे हम किसको बुलाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फिर से डीएनटीपीज ऐड करेगा, लेकिन फिर भी अगर डीएनए पॉलीमरेज करेक्ट डीएनटीपीज ऐड नहीं करे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, एक्सोन्यूक्लियोज के एंडोन्यूक्लियोज के थ्रू कट करेंगे, और कट करने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे जो भी रिपेयर एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा फिर से उसको क्या करते हैं, लाइगेज के थ्रू ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, most of the cells possess, we can see here it is written that most of the cells possess 4 different categories of the DNA repair system. So this is the first process, that is direct repair, and then excision repair, after that mismatch repair, then at last recombination repair. So these are the friends, 4 different techniques, 4 different methods by which we can repair, by which we can set or we can remove the damage in the DNA. So these are the different methods, and I am going to discuss here in the detail, that is direct repair. Next upcoming session I will discuss one by one. So we are going to discuss, that is direct repair. So direct repair system act directly on the damaged nucleotides, converting each one back to its original structure. Suppose अगर कोई न्यूक्लियोटाइड है और वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड हो गया है, तो जब ये बाइंड हो जाएगा, सपोज ए आपस में बाइंड कर लें, टी और टी आपस में बाइंड कर लें, तो उसको उसके बैक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रिपेयर के डैमेज को रिमूव करना। ठीक है, मीन्स उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, उसकी जो भी ओरिजिनल बॉन्डिंग होती है वहां पे उसको ले जाना। बट ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ द डैमेज न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिपेयर्ड ओनली। लेकिन क्या सारे के सारे डैमेज रिपेयर, मीन्स जो डैमेज होते हैं वो रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जिसमें हम डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर उनका क्या होता है, वो जो चीजें होती है वो क्या होती है, सेल में डिग्रेड हो जाती हैं। ओके, one very common type of the UV radiation mediated damages, thymine dimers repaired by a light dependent direct system called photo reactivation. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज यहाँ पे क्या होता है कि फोटो रिएक्टिवेशन, जो भी डायरेक्ट रिपेयर प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, फोटो रिएक्टिवेशन के थ्रू होती है। जैसे कि आपको ये टर्म जो है ना, ये दिस इज द टर्म फोटो रिएक्टिवेशन। जैसे कि आप इस टर्म से समझ पा रहे होंगे कि इसमें फोटो मीन्स कुछ तो है जो लाइट से एक्टिवेट किया जा रहा है, फिर उसको रिएक्शंस हो रही है, उसके बाद प्रोसीजर्स चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एटीजीसी, ये स्पेसिफिक लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर बाय द वे ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये क्या कर देते हैं, थाइमीन से डाइमर क्रिएट कर देते हैं। देखो, जो थाइमिन और एडेनिन पेयर होते हैं इनको डायमंड नहीं बोलते। ये क्या हो गया, एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन हो गई, ये क्या हो गया, नॉर्मल पेयरिंग हो गई। लेकिन अगर एडेनिन एडेनिन के साथ पेयर हो जाए, थाइमिन थाइमिन के साथ पेयर हो जाए, साइटोसिन साइटोसिन के साथ पेयर हो जाए, और गुआनिन गुआनिन के साथ पेयर हो जाए, तो क्या होगा, मीन्स इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बन जाए, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम डाइमर फॉर्मेशन। ये डाइमर फॉर्मेशन तभी होता है जब क्या होता है कि यूवी रेडिएशन पड़ती हैं, किसमें, सपोज कोई सेल्स है उसमें हेवी रेडिएशन पड़ गए, सेल्स के अंदर डीएनए होगा तो वो क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, उसकी वजह से जो डाइमर होगा वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल कॉल्ड एज द ड्यू टू थ्रू फोटो रिएक्टिवेशन। Okay, means in the presence of the UV light, dimers will form. This is called as the photo reactivation. In the E. coli, the process involves the enzyme called as the photolyase. अब तो यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, एक फोटोलाइज एंजाइम होता है, मीन्स अगर हमें डाइमर से क्या करना है,
नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास डायग्राम है जो कि मैं दिखाने वाली हूँ, तो उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. So I am here going to discuss here that is what is photolysis basically. So photolysis क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है MTHF that is methyl tetrahydrofolate और दूसरा होता है FADH. तो जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है. जब ये फोटोलाइएज है तो ये स्पेसिफिक लाइट की वेवलेंथ को लेता है और ये एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पे यूपी रेडिएशंस नहीं होते हैं. ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है. फिर लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो MTHF होता है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. इसकी जब ये एक्साइटेड स्टेशन में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी का यूज कौन करता है, जो FADH होता है वो यूज करता है. और वो क्या करता है, जो थायमिन थायमिन के बीच की बॉन्डिंग है ना, उसको ब्रेक कर देता है. तो हमारे पास जो मोनोमर यूनिट्स है वो बन जाते हैं. ठीक है. When stimulated by the light with a wavelength of between 300 to 500 nanometer, the enzymes bind to pyrimidine dimers and converts them back to original monomeric nucleotide. जैसे कि अभी मैंने just बताया, whatever I have told that when we are taking the 300 to 500 nanometer wavelength light, then we will give to the pyrimidine dimers, then it will break the bonds between the pyrimidine dimers and it will convert into monomeric nucleotides. Photoreactivation is the widespread but not universal type of the repair. फोटो रिएक्टिवेशन जो है बहुत ही ब्रॉड टेक्निक है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, मींस हर जगह यूज नहीं होता है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस इज द डायग्राम. You can see here, these are the dipyrimidines which are separate. This is the pyrimidines and this is the pyrimidines. After that, when it you get the UV light, or we can say तब सेल्स में UV लाइट पड़ेगी तो ये थायमिन डाइमर बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज द डाइमर एंड दिस इज द साइक्लोपेंटेन रिंग. Sorry, cyclobutane ring. 4 carbons are there. So this is the basically cyclobutane ring, and it's a very important, or we can say it's a very strong bond, that is covalent bond here. So when we are giving the particular light that is 300 to 500 nanometer, it will separate. यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बॉन्डिंग हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, 5 और 6 के बीच में हुई है. ओके. इसके साथ में यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट भी बन सकता है जिसको हम बोलते हैं 6,4 फोटो प्रोडक्ट. ये भी कभी कभी बन सकता है, बट जो जनरल केसेस में होता है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज साइक्लोब्यूटेन रिंग. Okay, so moving to the next slides, and this is also diagram. Here it is a thymidine dimers here, and after that, what will happen, friends? This is the thymine, and this is the OH bond, that is phosphodiester bond in between the hydrolysis. So this is these are the nitrogen bases, and when we will give the UV light, it will convert into thymine dimer. You can see here, this is the thymine dimer. And the double bond will be formed, that is a covalent bond will be formed in between the T and T, that is thymine and thymine. Then when you are giving, this is the, you can see this is the, there is the 2 arrows, and 1 arrow for this forward reaction and 1 arrow for the reverse reaction. That means this reaction is the reversible when we use the photolyase enzyme. When we are giving the photolyase enzyme, it will convert into thymine dimer into normal mononucleotide, that is thymine. ओके. जैसे कि मैंने बताया, इस फोटोलाइज एंजाइम के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं. विच वन? फर्स्ट वन इज MTHF and second one is the FADH. MTHF is what? That is methyl tetrahydrofolate. Okay, so this is the byproduct, and after that moving to the next slides, direct reversal of the DNA damage. कैसे हम DNA डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है. Enzyme DNA complex absorb the light, whatever it is written, I already discussed in the previous slides. The enzyme DNA complex absorbs the light and uses the photon energy to cleave the specific CC bonds of the cyclobutyl thymine dimer. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, जिससे जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया हुआ है, कितना वेवलेंथ का, 300 to 500 वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं और इस डाइमर को हम रिमूव कर सकते हैं. Photolyase is also active against the cytosine dimer.
and cytosine thymine dimers, which also formed by the UV radiation but much less frequently. Means जो photolyase enzyme है वो cytosine thymine dimer के बीच में भी यूज कर सकते हैं, cytosine dimer के बीच में भी यूज कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, बट जो यूज होता है वो बहुत कम होता है। मीन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो थायमिन डाइमर को रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये फोटोलाइज एंजाइम होता किसमें है। सो फोटोलाइज आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, फंजाई, plants and many vertebrates but not found in the placental mammals. So we can see here it is not found in the mammals but it is found in the all the organism approx bacteria, fungi, plants. Okay. Another example of the direct reversal of the damage repair system, that is the O6 methyl guanine DNA methylase transferase. यहाँ पे क्या होता है ये फ्रेंड्स, ये एंजाइम होता है, अगर किसी में ये बॉन्डिंग बन गई दैट इज O6 मिथाइल जो है गुआनिन के साथ पेयर हो गया है, तो ये जो एंजाइम होता है मिथाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है खुद को बस खुद सुसाइड कर लेता है। अब ये सुसाइड कैसे करता है, मीन्स ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, तो इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो O6 मिथाइल है ये कन्वर्ट O6 मिथाइल गुआनिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गुआनिन। तो फिर O6 मिथाइल जाता कहाँ है, ये इसके जो सिराइन सिस्टीन रेसिड्यू होता है इस मिथाइल ट्रांसफरेज में, इस पे ट्रांसफर हो जाता है और ये एंजाइम खुद ही इनएक्टिवेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट सुसाइड एंजाइम दैट ट्रांसफर द O6 मिथाइल ग्रुप of the modified basis to its cysteine residue, which permanently inactivates these enzymes. ठीक है, MGMT plays a pivotal role in the DNA repair against O6 alkylating endogenous metabolites, इसके अलावा exogenous toxic mutagens। और ये जो एंजाइम है वो एंडोजेनस मेटाबोलाइट्स के लिए भी यूज होता है, इसके अलावा एक्सोजेनस टॉक्सिक म्यूटाजेंस के लिए भी यूज होता है। However, MGMT in the cancer cells is responsible for resistance to alkylating anti-cancers drug therapy targeting the O6 position of the guanine. So, friends, this is all about the direct repair system, by which, if I will summarize all the slides, so just you have to remember that here we are using the direct फोटोलाइएज। डायमर कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई सेल्स है तो उस पर यूवी लाइट पड़ेंगे, यूवी लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, वो जो भी डीएनए होंगे उसमें चेंजेस हो जाएंगे और वहां पे थायमिन थायमिन के बीच में क्या होता है, मीन्स प्यूरिन प्यूरिन आरप्यूरिन प्यूरिन के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो और इसको हटा कैसे सकते हैं, सिंपल सी बात है, फोटोलाइज के एंजाइम का यूज करके हम इस थायमिन डायमर को रिमूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल, यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन ओनली। ओके, so thank you friends, and I think this video is helpful for you, so thank you so much guys.